Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की, आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की। G7 में पीएम मोदी का आतंकवाद पर बड़ा बयान। आउटरीच सेशन में बोले, कोई देश अगर आतंकवाद का समर्थन करता है तो उसे कीमत तो चुकानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक का समर्थन करने वाले को इनाम दिया जाता है और आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए हमारी सोच और नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए। पहलगाम हमले को लेकर बोले पीएम मोदी, आतंकवादी हमला सिर्फ पहलगाम पर नहीं था, हर भारतीय की आत्मा, पहचान और सम्मान पर हमला था। पहलगाम हमला पूरी मानवता पर हमला था। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का बड़ा बयान। आतंकवाद के खिलाफ भारत और कनाडा मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों के पीएम जल्द मुलाकात करेंगे। भारत और कनाडा के राजनयिकों की बहाली को लेकर भी तैयार। कनाडा के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को मुलाकात में लेकर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से मिले पीएम मोदी। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। भारत और कनाडा के बीच व्यापार समझौते को लेकर बंद पड़ी बातचीत दोबारा शुरू की जाएगी। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान मार्क कार्नी का जताया आभार, कहा कि अपने G7 में भारत को आमंत्रित किया है और मुझे 2025 के बाद एक बार फिर से कनाडा आकर अच्छा लगा है। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर्स के साथ ग्रुप फोटो सेशन में रहे मौजूद। 51वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात, एक दूसरे के साथ बातचीत। कनाडा में पीएम मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रों ने भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी यमयांग से भी मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। कनाडा में पीएम मोदी और जापान के पीएम शिगेरू इशिबा से भी द्विपक्षीय बातचीत हुई। बैठक को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। लिखा, भारत और जापान द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी क्रोएशिया के लिए रवाना हुए। भारत के किसी पीएम का यह पहली क्रोएशिया दौरा है। पीएम मोदी क्रोएशिया के पीएम और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को लेकर अहम समझौते होने की संभावना। इजरायल और ईरान के बीच जंग हुई और तेज। ईरान की ओर से इजरायल में कई मिसाइलें दागी गई हैं। आज युद्ध का छठा दिन। पहली बार ईरान ने इजरायल के खिलाफ जंग का आधिकारिक ऐलान किया। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हैदर नाम पर युद्ध शुरू। खमेनी के पोस्ट के बाद ईरान ने इजरायल के कई शहरों पर मिसाइलें दागी। करीब 25 मिसाइलें दागी गई। फतेह मिसाइल का भी इस्तेमाल। इजरायल के बड़े हिस्से में मंगलवार को 2 बार हवाई हमले के सायरन सुने गए। लोगों ने बंकरों में जाकर शरण ली। इजरायली सेना का दावा, एयरफोर्स ने ईरान के 12 मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च पैड को तबाह किया। आईडीएफ ने वीडियो जारी किया। ईरान के मिसाइल दागने के बाद तेल अवीव में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया। मिसाइलों को नाकाम किया। यरूशलेम में भी इजरायल के मिसाइल हमलों का नाकाम करने की तस्वीर सामने आई। आसमान में मिसाइलों को देखा गया। ईरान का इजरायल की खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा। मोसाद की बिल्डिंग पर मिसाइल गिरने का एक वीडियो जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने भी माना है कि इजरायली हमले से ईरान के न्यूक्लियर साइट को नुकसान हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी है सीधी धमकी, बिना शर्त सरेंडर करने को कहा। ट्रंप ने कहा कि हमें पता है कि सुप्रीम लीडर कहां छिपा है, अभी हम खमेनी को मारना नहीं चाहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोले ट्रंप, ईरान के आसमान पर अब पूरी तरह से हमारा कंट्रोल है। ट्रंप ने कहा कि ईरान का डिफेंस सिस्टम अच्छा है, लेकिन वह इतना कारगर नहीं है कि अमेरिकी हथियारों को रोके। ईरान के जंग के ऐलान के बाद इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात की। युद्ध के मौजूदा हालात की जानकारी दी। ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है अमेरिका। फार्दो में न्यूक्लियर प्लांट पर कर सकता है हमला। बंकर बस्टर बम गिरा सकता है। ईरान का मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को लेकर एक्शन। लोगों से अपने मोबाइल से व्हाट्सएप को हटाने के लिए कहा गया। व्हाट्सएप पर जानकारी लीक करने का आरोप लगा। ईरान में युद्ध के चलते मास कैजुअलिटी का खतरा बढ़ा। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की छुट्टी रद्द। सभी को फौरन ड्यूटी पर ज्वाइन करने के निर्देश। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों का पहला जत्था आर्मेनिया पहुंचा। स्पेशल विमान के जरिए 110 स्टूडेंट्स को भारत लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के सीएम ओमर अब्दुल्ला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। ईरान के खतरे के वाले जगह से अपने छात्रों को निकालने के लिए कहा। विशाखापट्टनम में आज आईएनएस अर्नाला को औपचारिक तौर पर नेवी में शामिल किया जाएगा। एंटी सबमरीन वॉरशिप शैलो वाटर क्राफ्ट क्लास का है पहला जहाज। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने 3 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। झुलसती गर्मी से राहत।
दिल्ली में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली के आर के पुरम में तेज हवा से सड़क पर गिरा पेड़, सड़क पर ट्रैफिक बाधित पेड़ को हटाने के वहां काम शुरू। नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भरा, फ्लाईओवर पर पानी भरने के चलते भी लोगों को परेशानी। जयपुर में तेज बारिश बनी मुसीबत, सड़क पर पानी भरने से कई गाड़ियां फंसी। गुजरात के भावनगर में नदी में फंसी गाड़ी को रेस्क्यू किया गया, कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों को बचाया गया। कच्छ में 1 घंटे की बारिश ने प्रशासन की पोल खोली, सड़क पर घुटने तक पानी भरा। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने, सड़कों पर भरा पानी। गुजरात के सुरेंद्रनगर में 20 घंटे बाद एक शख्स को रेस्क्यू किया गया, भारी बारिश के चलते चोटिला तालुका के तालाब में फंस गया था। झारखंड में पहुंचा मानसून, आज और कल बारिश का अनुमान। बिहार के 6 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत, पीड़ितों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की मदद का ऐलान।